हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि हर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का एक सपना होता है। वो है घर बनाना। तो घर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छा होम लोन। मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं, अगर वो आप ध्यान में रखेंगे आप होम लोन लेते वक्त, तो आप होम लोन के पूरे टेन्योर में, जो कि 10 से 15 से 20 साल का होता है, उस टेन्योर में आप करीब करीब 10 लाख का सेविंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप होम लोन लेते हैं किसी बैंक से, तो आप 10 लाख के आसपास का सेविंग कर सकते हैं। जो इस चैनल में नए हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस होम लोन के ट्रिक्स एंड टिप्स का बेनिफिट मिले। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि आप सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि क्या क्या आपको कंसिडर करना चाहिए। पॉइंट में जाने से पहले एक और चीज़ बात ध्यान में रखनी होती है कि जब आप होम लोन ले रहे हैं, तो जो ब्याज दर होता है होम लोन का, वो यूजुअली आपको सारे बैंक्स का पता होता है, क्योंकि आपको सारे एजेंट्स कॉल कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि आप हमारा होम लोन ले लो, हमारा होम लोन इतना कॉम्पिटिटिव है मार्केट रेट में। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि होम लोन का जो ब्याज दर होता है, वो ज़्यादा वैरी नहीं करता बैंक्स के बीच में। वो डिटरमाइंड होता है एक मार्केट रेट पे, बेस्ड ऑन कि आपका आरबीआई रेपो रेट क्या रखा है, इन्फ्लेशन क्या है, उसके बेसिस में, प्लस क्रेडिट स्कोर के बेसिस में। तो आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस में ही, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है, तो आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस में हर बैंक आपको कॉम्पिटिटिव ब्याज दर देगा। तो उससे आपको कोई सुपर बेनिफिट नहीं मिलने वाला होम लोन पे, बट कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहला बात है कि अगर आप मैरिड हैं, तो आप फर्स्ट एप्लीकेंट जो लोन के होते हैं उसमें अपनी वाइफ को रखिए। उससे क्या होगा, मैक्सिमम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया जो भारत में काम करते हैं, उनके यहाँ विमेन होम लोन के बेसिस में ब्याज दर में काफ़ी गिरावट रहता है। तो अगर आप एक सिंपल सा चीज़ चेंज कर रहे हैं, तो आपको ब्याज दर में, जो कि पूरे टेन्योर में लागू रहता है, उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी बात, अगर आप किसी रेप्यूटेड बिल्डर से घर ले रहे हैं, तो आप उनके थ्रू आप बैंक से बात कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, जो कि अपफ्रंट आपको देना पड़ता है 20 से 40 हज़ार रुपये, वो पूरे के पूरे नलीफाई हो जाए। हाँ, मतलब बैंक को पैसा ले या फिर कैशबैक कर दे, या फिर पूरा का पूरा ज़ीरो ही प्रोसेसिंग चार्जेस हो जाए। ये रेपुटेड बिल्डर के केस में भी रहता है। तीसरा बात, जब आप होम लोन ले रहे हैं, तो आप बैंक से बात कीजिए और समझिए कि उनके पास मॉरेटोरियम पीरियड की फैसिलिटी है या नहीं। यूजुअली सारे बैंक के पास रहता है। मॉरेटोरियम पीरियड से क्या होगा, आपको कुछ सालों की छूट मिलती है, जिसमें आपको सिर्फ ब्याज ही देना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट भरना नहीं पड़ता है। तो आजकल के जो नए होम लोन स्कीम्स आ रहे हैं, वो फ्लेक्सी डाउन पेमेंट स्कीम्स होते हैं, जिसमें कि आप अपफ्रंट 20% पेमेंट नहीं करते हैं, 10% आप अभी देते हैं, और बाकी का जो 10% है उसको 5-5% पे तोड़ के अलग अलग टाइम लाइन पे, बेस्ड ऑन कि आपका घर किस फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में है, वो आपको बिल्डर को देना पड़ता है। तो वो जो 5-5% का जो डाउन पेमेंट आपको करना है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप मोराटोरियम पीरियड में रहते हैं, तो क्योंकि आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं, तो 8% का ब्याज है, तो पर महीने 6 to 7 थाउजेंड का आपका ब्याज बनेगा, और प्रिंसिपल अमाउंट बैंक अभी बिल्कुल चार्ज नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ 6 to 7 थाउजेंड पे करना है, अगर आपका डाउन पेमेंट, मतलब बैंक ने जो डिस्चार्ज किया अमाउंट, वो 10 लाख रुपीज़ है, 8% का ब्याज दर पे। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि, जो कि बैंक वाले यूजुअली नहीं बताते हैं डिटेल में, आपको पूछ के ही जानना पड़ेगा, कि जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, सपोज़ आपको अवार्ड मिला है कंपनी से या फिर बोनस मिला है,
जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास बच रहा है, जो कि वैरी कर सकता है 100 रुपये से लेके 1 लाख 2 लाख रुपए तक, वो आप चाहते हैं कि आप ये होम वाले लोन वाले अकाउंट में डाल दें ताकि लोन जल्दी ख़त्म हो जाए। आपको जान के हैरानी होगी कि बैंक मैक्सिमम बैंक्स जिस दिन आप ये अमाउंट डालते हैं अपने लोन अकाउंट में, उस दिन वो कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो कब कंसीडर करते हैं वो? वो कंसीडर करेंगे उस अमाउंट को नेक्स्ट ड्यू पेमेंट जो आएगी डेट, उसमें कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका ईएमआई या फिर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है मोरेटोरियम पीरियड में, वो अगर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को होता है, सपोज़ आपको सेकंड मंथ को आपका इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी हुआ या फिर बोनस मिला है, अवार्ड मिला है, वो पैसे आपको सेकंड को मिले हैं, आप सेकंड को ही होम लोन अकाउंट में डाल देते हैं। तो वो सेकंड को ही अप्लाई नहीं होते हैं, वो सेकंड को ही जाके प्रिंसिपल को रिड्यूस नहीं करता है। अगर प्रिंसिपल को रिड्यूस करेगा तब जाके आपको ब्याज, उस महीने का जो ब्याज है वो आपको कम पे करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बैंक क्या करते हैं, उस जो अमाउंट आपने 2 तारीख को दिया है, वो आपका नेक्स्ट मंथ में कंसीडर करेंगे। तो उस मंथ का जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट था, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। हालाँकि जो आपने अमाउंट पे किया वो इंटरेस्ट को फिल करने में काम आएगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में यूज़ होगा। बट वो जो 30-31 डेज़ का जो गैप था जिसमें आपको इंटरेस्ट पे छूट मिलनी चाहिए थी, इंटरेस्ट कम होना चाहिए था, वो नहीं होता है। बट पब्लिक सेक्टर बैंक में, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये फैसिलिटी होता है कि अगर आप सेकंड को ही आप पेमेंट कर रहे हैं पैसे का, तो सेकंड से ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। तो सेकंड से 31st तक का जो भी इंटरेस्ट बनता है, उस रिड्यूस्ड प्रिंसिपल अमाउंट पे बनता है और आपका इंटरेस्ट उसी हिसाब से कैलकुलेट होके आपको पे करना होता है। जो लोग होम लोन ऑलरेडी ले चुके हैं, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम बातचीत करेंगे कि जो होम लोन आपने ले लिया है, उसको किस तरह से जल्दी आप निपटा सकते हैं। बहुत छोटी-सी चेंजेस आपके एक्सपेंसेस में, आपकी सेविंग्स में करके, कोई बड़ा चेंज नहीं। छोटी से छोटी चीज़ों को अगर आप चेंज करेंगे, तो आपका जो लोन टेन्योर है 15 या 20 साल का, वो काफ़ी सालों से कम हो जाएगा, जस्ट छोटे-छोटे आपके एक्सपेंसेस में और सेविंग्स में चेंज करने से। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए इस चैनल को। टिल देन, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।